अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। हमारा आज की आज का टॉपिक जो है ये है रफ़ाल तैयारों की खुशी, रफ़ाल तैयारों का गम। इससे आगे आप पम पम लगाना है तो आप खुद लगा लें। ये हमारी पहली किस्त होगी जनाब, ये हमारे व्लॉग की पहली किस्त होगी। इसकी हमने टोटल 3 किस्तें तैयार की हैं। पहली किस्त हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि रफ़ाल तैयारों के बारे में जो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं और बड़े धूम धड़क्के से खरीदे हैं, बड़े लीमू मिर्ची और प्याज रख के खरीदे हैं, और ये भारत के लिए किस कदर अहम है। अंदाज़ा आप ये करें कि इससे पहले 34 तैयारे इन्होंने खरीदे, फिर उन्होंने 26 मजीद तैयारों का ऑर्डर दिया। अब ये मजीद 114 तैयारों का ऑर्डर दे रहे हैं और इसके अलावा ये फ्रांस से साफ्रान इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी लेने की तैयारी भी कर रहे हैं, जो ये अपने आने वाले एक तख़य्युलाती जहाज़ एमका के अंदर लगा सकें और जिसके इंजन की थ्रस्ट जो है वो 120 किलो न्यूटन हो। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है आगे। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान इनका मुकाबला कैसे कर सकता है, कर भी सकता है या नहीं कर सकता। आप जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तनहा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तनहा नहीं है। तुर्की और चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करते आए हैं। इनमें अज़रबैजान भी शामिल है, गल्फ़ की कुछ रियासतें भी शामिल हैं जिन्हें कुछ गलत फहमी हो गई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मई में एक बेहतरीन जंगी कारकर्दगी दिखाकर न सिर्फ ये कि गल्फ़ स्टेट की वो गलत फहमी दूर की, बल्कि पूरी दुनिया की गलत फहमी को दूर कर दिया। भारत ये भूल गया था कि पाकिस्तानी पायलट्स को बहुत सारे पाकिस्तान के दोस्त ऐसे ममालिक हैं जहां पर ट्रेनिंग के मौके हासिल हैं। कैसे? आज हम इस इंतहाई दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करेंगे। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ये व्लॉग मुकम्मल देखिएगा, बल्कि आने वाली जो 2 किस्तें हैं उनको भी देखिएगा। खित्ते की दिफाई हिकमत अमली से जुड़ा ये व्लॉग, इसकी ये पहली किस्त राफेल क्लब के नाम हम करते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अपने तजर्बे के हवाले से, अपनी टेक्निक के हवाले से, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं। रफ़ाल तैयार की खूबियां भी हैं, उसकी खामियां भी हैं। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्या खामियां हैं। फिर इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम जो है और इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ये क्या है, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह आज बहस करेंगे। एक अजीब बात करूंगा, थोड़ा ध्यान कीजिएगा। वो अजीब बात क्या है? आपको याद होगा कि भारत रफ़ाल को लेकर कितना खुश हुआ था, हत्ता कि राजनाथ सिंह ने उसके टायरों के नीचे लीमू भी रखे, उसके साथ मिर्चियां भी लटकाई और उसके कॉकपिट में प्याज भी रखे। हमारा आज का जो ये सीरीज है ये भारत को रफ़ाल से रफ़ाल से जो लाक खदशात हैं भारत को, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान को नहीं, जो भारत को इससे खतरात लाक हैं रफ़ाल से, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज की पहली चीज पाकिस्तान की महारत और भारत के खदशात पर मुश्तमिल है। तो आइए इसको रेगुलर करते हैं, इसको शुरू करते हैं। इंडिया के पास दुनिया का सबसे जदीद 4.5 जनरेशन प्लस तैयारा मौजूद है। इसका नाम है रफ़ाल। लेकिन एक राज जो इंडिया को परेशान कर रहा है वो यह है कि इसका सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान इस तैयारे के सारे राज जान सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान इस तैयारे के तमाम राज जान चुका है। आगे हम चल के इस पे बहस करते हैं। इस तैयारे के तमाम राज जान चुका है और वो भी बगैर
$1 खर्च किए। जनाब, आज की वीडियो में हम इसी खतरनाक सच्चाई के ऊपर रोशनी डालते हैं। देखिए, रफाल की खास बात क्या है? रफाल की खास बात है इसका एवियोनिक्स, बहुत शानदार है, कोई शक नहीं इसमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिससे ये अपने आप को जैम होने से बचाता है और दुश्मन के त्यारे को और दुश्मन के मिसाइलों को जो उसके ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, उनको जैम करके, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करके उससे बच निकलता है। फिर इसकी अपनी फुर्ती, इसकी अपनी चालाकी, जबरदस्त किस्म का मैनूवर्स है इसके। इसके साथ साथ इसके अंदर जदीद तरीन BVR मिसाइल मिका वो भी हैं, जो 50 से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। फिर इसका स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैंने आपको पहले बताया स्पेक्ट्रा सिस्टम है इसके अंदर, जो कि दिफाई सिस्टम है और जो इसे दुश्मन के हथियारों से भी बचाता है और दुश्मन के मिसाइलों से भी बचाता है। भारत ने रफाल को परचेज क्यों किया? भारत को नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के पास F-16 है, पाकिस्तान के पास JF-17 है। तो भारत ने 2019 में, फरवरी 2019 में मार खाने के बाद ये सोचा कि हम अच्छे हथियार लेके आते हैं जो पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को मारते थे। ठीक है, ले आए। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इस बात को यही रोक के कि रफाल क्लब क्या है। शायद ये आपके लिए नया लफ्ज़ हो, रफाल क्लब। जनाब, ये क्लब उन ममालिक पर मुश्तमिल है, रफाल क्लब, जो राफेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रांस है जो बनाता है, जैसे भारत है, कतर, मिस्र, UAE, यूनान, अब इंडोनेशिया ने भी परचेज करने हैं और सर्बिया ने भी ये परचेज किए हैं। तो काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो अब ये परचेज करने की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसकी तो धूम ही बहुत थी और भारत को भी मजीद 112 राफेल मिलने वाले हैं। लेकिन मसला ये है कि भारत ये भूल गया था कि पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक के पास भी रफाल और रफाल के साथ साथ मिराज 2000 पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मिराज 2000 भी फ्रांस के तैयार हैं। अच्छा, हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कंपनी है इसको रफाल को बनाने वाली, डसॉल्ट। असल में डसॉल्ट हमें ऐसे लगता है जैसे हम उर्दू में लिखा हुआ देखते हैं या जैसे हम इंग्लिश में लिखा हुआ देखते हैं। लेकिन मैंने जब तहकीक की तो जो मैं जितने भी फ्रेंच मैंने लोगों को राफेल की कंपनी का नाम लेते सुना तो वो दासू कहते हैं इसे। वो इसे डसॉल्ट नहीं कहते, वो इसको डसाल्ट नहीं कहते, वो इसको दासू कहते हैं। तो दासू ने ये मिराज भी बनाए हैं और रफाल भी बनाए हैं। पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं ये कतर, सऊदी अरबिया, UAE और दीगर गल्फ ममालिक में न सिर्फ ये कि बर्री फौज, बहरी फौज, बल्कि फ़ज़ाइया में भी उन ममालिक की फ़ौज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कतर में, जहाँ पाकिस्तानी अफसरान, फ़ज़ाइया के जो अफसरान हैं, ये तबादला प्रोग्राम के तहत भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनको दूसरे ममालिक, जैसे गल्फ के ममालिक हैं, जैसे कतर है, UAE है, सऊदीया है और साथ ही दूसरे बहुत से ममालिक हैं, इनके साथ जंगी मशकें करने का भी मौका मिलता है। इस तरह भी होता है कि क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स, जैसे आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इनका नाम है, अपने तजर्बे की रोशनी में, अपनी ट्रेनिंग की रोशनी में, अपने कारहाइस नुमाया जो इन्होंने मुख्तलिफ जंगों में सर अंजाम दिए उनके हवाले से। तो क्या होता है कि गल्फ ममालिक हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए भी अपने यहाँ बुलाते हैं कि वो उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दें। तो ऐसे में जिनके पास रफाल हैं वहाँ भी तो हमारे लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है रफाल को हाथ लग ही जाता है ना फिर हमारे लोगों का भी। फिर इसी तरह बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मशकों में पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो JF-17 के अंदर
और J-10C के अंदर जाते हैं और मिराज तैयार हो, मिराज 2000 और रफाल तैयार तो वहाँ होते हैं, तो उनके साथ जंगी मशकों में भी हिस्सा लेते हैं। इस तरह वो ये सीख रहे होते हैं कि राफेल का या रफाल का कम्युनिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि ये अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही तो इस वक्त बहुत आगे है। ठीक है, एवियोनिक्स भी इसकी अच्छी है, लेकिन एवियोनिक्स दूसरे तैयारों की बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत पायदार है। फिर इसका जो एक और सिस्टम जो स्पेक्ट्रा है, जो कि डिफाई सिस्टम है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है या उसके अगेंस्ट हमने कैसे हमला करना है, ये भी सीखते हैं। फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो इसके अंदर बनाया गया है, उसकी खूबियां और उसकी खामियां भी पता लगती हैं। फिर पाकिस्तानी पायलट्स ये भी सीखते हैं कि स्पेक्ट्रा राफेल को दुश्मन रडार से कैसे बचाता है और इसकी क्या हदूद और क़यूद हैं और वो कौन सी मखसूस फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर ये अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता या उतनी अच्छा नहीं कर पाता जितनी दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे कर रहा है, और एक खास मिकदार तक, क्योंकि हर चीज के एक लिमिट है ना। इसी तरह स्पेक्ट्रा का एक खास मिकदार तक जहाज़ों और मिसाइलों को स्कैन करना और हदफ का तयन करना, ये भी एक लिमिटेड है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है। तो जब पाकिस्तानी पायलट मशकों में हिस्सा लेते हैं जहाँ पे रफाल भी है, मिराज 2000 भी है और पाकिस्तानी पायलट भी हैं वहाँ पे, फिर पाकिस्तानी पायलट जहाँ ट्रेनिंग देने जाते हैं और अगर वहाँ पे भी रफाल है तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि फिर जाहिर है पाकिस्तानी पायलट्स के हाथ में वो जहाज भी लगते हैं और ये सीखते भी हैं उस पर। पाकिस्तानी पायलट्स गुज़श्ता 6 दहाइयों से आप जानते हैं कि भारत के साथ जंगों में मसरूफ़ हैं। इन्हें भारत के अलावा रूसी फ़ज़ाइया के जहाज़ गिराने और इसराइली जहाज़ गिराने का शरफ भी हासिल है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही तजर्बाकार पायलट हैं जिन्होंने कम से कम 3 ममालिक के जहाज़ गिराए हुए हैं। इन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग में शाम के मिग 21 तैयारों के साथ इसराइल के मिराज गिराए हैं और इसके अलावा उनके अमेरिकन जहाज भी गिराए हैं। यही तजर्बा उन्हें मिराज 2000 और रफाल की कमजोरियों को समझने में मदद देता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी की लीकेज है, लेकिन ये लीकेज जंगों को कैसे मुतासर करती है, एक सवाल है। अगर पाकिस्तान राफेल की या रफाल की खामियों को जानता है तो वह भारतीय फजाई हमलों के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली जो है वो इख्तियार कर सकता है। इसी तरह ये जो हिकमत अमली होगी ये पाक भारत जंगों में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। दोस्तों, हम आज की किस्त को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली किस्त में हम ये बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी को लीकेज है और जो तुर्की हमारी मदद कर रहा है तो ये किस हवाले से हमारी मदद कर रहा है और हम किस टेक्नोलॉजी में तुर्की की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये पहली किस्त अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और दूसरी किस्त और फिर तीसरी किस्त को भी इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, आप ये समझेंगे कि आपके लिए एक अच्छा तहकीकी मवाद हमने तरतीब दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।